संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषडादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां अध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान के भेदों में हमने जाना आर्त ध्यान मतलब मेडिटेशन ऑफ पेन, यानी बार बार मानसिक या शारीरिक क्लेश पर ही ध्यान जाना। कमजोर व्यक्ति का दुख पर भी ध्यान बहुत देर तक नहीं टिकता, लेकिन वह होता बार बार है। उत्तम सहनन वाला एक ही बार दुख में ध्यान टिकाकर बहुत बड़ा पाप कमा लेगा। जो हीन सहनन वाला होगा वह बार बार करके भी उतना पाप नहीं कमाएगा। दूसरा रौद्र ध्यान यानी मेडिटेशन ऑफ क्रुएलिटी होता है। रौद्र रुद्र शब्द से बना है। रुद्र मतलब बहुत क्रूर। स्लॉटर हाउस में जानवरों को मारना भी क्रुएलिटी है और भावात्मक रूप से एक दूसरे को हानि पहुंचाना भी क्रुएलिटी है। दूसरों को दुख देकर, परेशान कर कर, हिंसा कर कर, झूठ बोलकर, 5 पाप कर कर प्रसन्न होना, किसी को फंसाकर, नुकसान पहुंचाकर, उसकी कंप्लेंट करके खुश होना कि उसे पता भी नहीं मैंने कैसे उसका काम बिगाड़ दिया, यह सब रौद्र ध्यान में होता है। रौद्र का दूसरा अर्थ रुद्र भी होता है। किसी को व्यापार में बहुत बड़ी हानि करा देना, दुकान जला देना, किसी को मार देना आदि काम करना जिससे सामने वाला रोता ही रह जाए, यह भी रौद्र ध्यान कहलाता है। हमारे अंदर यही दोनों ध्यान कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक हमेशा चलते रहते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जब तक हम धर्म ध्यान नहीं करते तब तक हमारे थॉट्स या तो अपने दुख पर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं या फिर हम दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। थॉट्स को बार बार कॉन्सेंट्रेट करना ही ध्यान होता है। जैसा ध्यान का उद्देश्य होता है वैसा ही उसका नाम होता है। अपने दुख को ही याद करते रहना या कभी दुख ना हो जाए इसी पर कॉन्सेंट्रेट करना आर्त ध्यान होता है। ज्ञान हमेशा व्यग्र रहता है, यानी वह अनेक चीजों में डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कहीं ना कहीं चिपकता ही है। जब कहीं कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो वही ज्ञान ध्यान बन जाता है। ध्यान हमेशा किसी न किसी चीज के ऊपर रहता है। जैसे प्रवचन सुनते हुए भी हमारा घड़ी पर ध्यान जाना कि घर जाना है, भोजन बनाना है, लेट ना हो जाए। ठंड में हमारे हाथ थोड़े भी खुले रह जाए तो हमें लगता है कि इन्हें भी ढक लें, कहीं ठंड ना लग जाए। यह सब हमारा दुख है जिस पर हमारा ध्यान बार बार टिकता है। हमें दुख ना आ जाए यह दुख का डर बना रहता है। दिमाग बार बार वहीं जाता है। यह भी आर्त ध्यान होता है। यदि आर्त ध्यान ही थोड़ा कम हो जाए, दुख की चिंता ना रहे, तो हमें लगता है कि हमारा अच्छा धर्म ध्यान चल रहा है। लेकिन जैसे आर्त और रौद्र ध्यान खुद चलते हैं, ऐसे धर्म ध्यान खुद नहीं होता। वह हमें करना पड़ता है। अच्छी चीज पर, अच्छी मंजिल पर पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। ग्राउंड लेवल पर तो सब चलते हैं, पर अच्छे लेवल पर पहुंचना, प्लेन में अच्छी गाड़ियों में चलना पुरुषार्थ से होता है। संसार से यात्रा ऊपर उठने के लिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में आना होता है। आत्मा का धर्म से सहित हो जाना, धर्ममय हो जाना धर्ममय ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान शुद्धि, शुचि होता है, पवित्र रूप होता है। अपने शुद्ध गुणों का, शुद्ध परिणमन का, शुद्ध भावों से बस अपनी आत्मा में शुद्ध ध्यान होना शुक्ल ध्यान कहलाता है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये।
देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत ग्रंथराज में ध्यान का वर्णन करते हुए 9वें अध्याय के माध्यम से 4 प्रकार के ध्यानों का निर्देशन किया गया। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से 2 ध्यान पवित्र हैं, शुभ हैं, और 2 ध्यान अपवित्र हैं, अशुभ हैं। क्योंकि जो संसार का कारण हो वो अशुभ है और जो मोक्ष का कारण हो वो शुभ कहा जाता है। इसी बात को बताने के लिए आगे का सूत्र आता है, परे मोक्ष हेतु। ये 29 नंबर का सूत्र है। परे माने बाद के, अंत में बाद के जो 2 ध्यान हैं। पिछले सूत्र में अंत में जो 2 ध्यान कहे गए हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ही मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के कारण हैं। यहाँ पर हम अच्छे ढंग से इस बात को समझें कि धर्म ध्यान को भी मोक्ष का कारण कहा गया है। धर्म ध्यान अगर मोक्ष का कारण नहीं हो तो सहजता से स्वयं ही अपने आप कभी अचानक से शुक्ल ध्यान नहीं हो जाता है। जो जीव धर्म ध्यान करते हुए अपने अंदर एक कुशलता हासिल करते हैं, उन्हीं को ही शुक्ल ध्यान होता है। इसलिए शुक्ल ध्यान तो मोक्ष का कारण है ही, लेकिन धर्म ध्यान भी मोक्ष का कारण कहा गया है। यह भी सभी सुधी श्रावकों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि धर्म ध्यान कोई भी कर सकता है, श्रावक भी और श्रमण भी। और जो बार बार प्रश्न किए जाते हैं, लोगों के दिमाग में तरह तरह के संदेह रहते हैं कि इस पंचम काल में हम कुछ कर सकते हैं क्या, हमारे लिए कोई मोक्ष का पुरुषार्थ हो सकता है क्या, पंचम काल में हमारे लिए धर्म ध्यान हो सकता है क्या, पंचम काल में कर्म की निर्जरा हो सकती है क्या। ऐसे तमाम तरह के प्रश्न लोगों के दिमाग में रहते हैं, और उन सब का समाधान आपको इस सूत्र से मिल जाना चाहिए कि धर्म ध्यान भी मोक्ष का हेतु है। धर्म ध्यान करने से भी मोक्ष परंपरा से मिलता है। और यह धर्म ध्यान करना किसी काल के ऊपर निर्भर नहीं है। शुक्ल ध्यान के लिए तो काल की बंदिश हो सकती है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए कोई भी काल की नियामकता, कोई भी काल की बाउंडेशन नहीं होती है। चतुर्थ काल में धर्म ध्यान भी होता था, शुक्ल ध्यान भी होता था। अब पंचम काल है तो पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, लेकिन धर्म ध्यान होने की कोई मनाही नहीं है। क्योंकि अगर पंचम काल में धर्म ध्यान भी न हो तो फिर जीव क्या करेगा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही करेगा। और अगर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही करेगा तो फिर पंचम काल में धर्म का सद्भाव भी नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि जब धर्म का सद्भाव है तो धर्म ध्यान भी होता ही है। आखिर धर्म किसके लिए है? जो जीव धर्म करेंगे वही धर्म ध्यान करेंगे। तो धर्म ध्यान पंचम काल में होता है, धर्म पंचम काल में होता है। पंचम काल में धर्म की प्राप्ति के लिए ही उपदेश दिए जाते हैं, और यह पंचम काल में जो धर्म चल रहा है यही पंचम काल के अंत तक चलता है। अन्यथा पंचम काल और छठे काल में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो धर्म से रहित काल छठवां काल कहा गया है। पंचम काल तो धर्म के लिए होता है। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि पंचम काल में भी धर्म ध्यान होता है। आचार्य कुंद देव ने भी अष्टपहौड़ ग्रंथ में ये लिख रखा है, भरहे दुस्सम काले धम्मज्झाणम हवेई साहुस्य तम अप सहावरदो नहीं मंडदि सोहु अन्नाणी। एक गाथा आती है ऐसी अष्टपहौड़ में कि वो कहते हैं, भरहे दुष्सम काले, इस भरत क्षेत्र में दुष्सम काल चल रहा है, दुखमा काल चल रहा है, फिर भी
धम्मज्झाणम हवे साधुस्य, जो साधु हैं उनके लिए धर्म ध्यान होता है, और वह धर्म ध्यान भी जो अपने आत्म स्वभाव में रत होते हैं उनके लिए विशेष रूप से होता है। और इस तरह से जो नहीं मानते हैं कि पंचम काल में धर्म ध्यान नहीं है या पंचम काल में साधु नहीं है, तो उन्हें आचार्य कहते हैं ये अज्ञानी हैं, ये मिथ्या दृष्टि हैं जो इस तरह से कहते हैं। तो ये बात हमेशा हर श्रावक को दिमाग में रखनी चाहिए कि भले ही पंचम काल है ना, हुंडा सिरपणी काल, दुखमा काल, जो आप रोते रहते हो, ये रोना बंद करो, है ना, क्योंकि रोने से धर्म ध्यान नहीं होता है। काल के लिए रोओगे तो कोई धर्म ध्यान नहीं होगा। रोना बंद करो, धर्म ध्यान करना शुरू करो, तो धर्म ध्यान करने से ही होगा। इसलिए यहाँ पर आपको विशेष रूप से ये बात सिद्धांत की अपने चिंतन में ध्यान में रख लेना है कि जब धर्म ध्यान को मोक्ष का कारण कहा गया है, तो ऐसा धर्म ध्यान हम अभी भी वर्तमान में करें, और उसको करने के लिए हमारे लिए किसी भी तरीके की कोई भी बंदिशें नहीं हैं, न काल की, न संघनन की, न और किसी भी तरह की परिस्थितियों की, है ना। चाहे वो कोरोना काल चल रहा हो या कोरोना काल नहीं भी हो, तो भी धर्म ध्यान करने के लिए कोई कोरोना आपको अटैक नहीं कर रहा है। तो धर्म ध्यान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए ये सूत्र ध्यान में रखना है कि आज भी मोक्ष का हेतु है। अब हेतु दो प्रकार के होते हैं। हेतु माने कारण। तो कारण दो तरह से बनते हैं। एक तो जैसे किसी कार्य से जस्ट पहले होने वाला जो कारण होता है उसको कहते हैं साक्षात कारण, और एक उससे भी पहले का जो कारण होता है उसे कहते हैं परंपरा कारण। ये दो चीजें ध्यान में रखना है। कारण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक परंपरा कारण और एक साक्षात कारण। जैसे आप लोग कोई भी चीज बनाते हैं, मान लो आपने रोटी बनाई, तो रोटी बनाने के लिए जिस समय पर वो रोटी आपने एक बेल करके उसको तवे के ऊपर डाल दी, है ना, तो तवे के ऊपर डालने से पहले जो रोटी की शेप है, वो जो रोटी है वो कहलाएगी उसके लिए साक्षात कारण, क्योंकि उसके बिना वो तवे पे रोटी नहीं जाएगी। और उससे पहले जो आपने लोई बनाई, उस आटे को गूंथा, और उससे पहले जो आप आटा लाए, उसमें पानी मिलाया, जो आपने सब किया, ये सब क्या कहलाएगा? ये परंपरा कारण। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में बना रहे। दो कारण होते हैं रोटी बनाने के। तो गृहिणियों को ये चीजें ध्यान में इसलिए रह जाएंगी क्योंकि रोजाना बनाना होता है। तो अभी एक परंपरा कारण और एक साक्षात कारण, है ना। इसी तरीके से मोक्ष के लिए भी दो कारण होते हैं, एक परंपरा कारण और एक साक्षात कारण। साक्षात कारण तो मोक्ष के लिए जो होगा वो जब चौथा शुक्ल ध्यान होगा, वो क्या होगा? साक्षात कारण। अयोगी गुण स्थान में जब वह अरिहंत देव होंगे, तब उस समय के लिए मोक्ष का जो कारण होगा वो जस्ट पहले वाला, वो क्या कहलाएगा? साक्षात्कार। उससे पहले का जो है वो सब परंपरा कारण। ये तो किसके लिए हो गया? मोक्ष के लिए हो गया। अब हम केवल ज्ञान के लिए देखें तो केवल ज्ञान जो होता है वह द्वितीय शुक्ल ध्यान के बाद होता है। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान के लिए केवल ज्ञान कहलाएगा साक्षात कारण, और उससे पहले जो कुछ भी धर्म ध्यान है या शुक्ल ध्यान है पहला, वो सब क्या कहलाएगा? परंपरा कारण। तो इस तरह से आपको ये ज्ञान में आना चाहिए कि अगर द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है तो उससे पहले प्रथम शुक्ल ध्यान उसका कारण है। प्रथम शुक्ल ध्यान होता है तो उससे पहले का जो धर्म ध्यान है वो उसके लिए कारण है, क्योंकि बिना धर्म ध्यान के कभी शुक्ल ध्यान नहीं होता, और बिना शुक्ल ध्यान के कभी केवल ज्ञान नहीं होता, और बिना केवल ज्ञान के कभी मोक्ष नहीं होता। तो ये सभी एक के बाद एक होने वाले सक्सेसिव ऑर्डर में ये जो कार्य और कारण होते रहते हैं, उनको आप ध्यान में रखते हुए ये समझ सकते हैं कि जिस कार्य के होने से पूर्व में जो कारण उपलब्ध हो वो तो कहलाएगा साक्षात, और उससे पहले के जो कारण है वो कहलाएंगे परंपरा कारण। तो यही यहाँ पर आपको समझना है। मोक्ष के कारण अगर यहाँ कहे हैं दो, तो कौन कौन से? धर्म ध्यान भी हैं और शुक्ल ध्यान भी हैं। तो शुक्ल ध्यान को तो हम साक्षात कारण कहेंगे मोक्ष का, लेकिन धर्म ध्यान को हम क्या कहेंगे? परंपरा कारण। आखिर वो भी एक कारण है। तो इस तरह के कारण कार्य की व्यवस्था को जो ध्यान में रखते हैं और उसी कारण से होने वाले कार्य को
जो नियामक रूप से मानते हैं उन्हीं के लिए आगे आगे के वो फल प्राप्त होते हैं। तो ये मोक्ष का जो हेतु यहाँ पर बताए गए हैं, ये दोनों धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहे गए। इससे अपने आप सिद्ध हो जाता है कि जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है वो संसार के कारण हैं। सुन रहे हैं? यहाँ लिखा तो नहीं है। अब आपसे कोई पूछे महाराज बताओ कहाँ लिखा है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान संसार के कारण है है ना? तो ये इसी सूत्र से ये सिद्ध होगा, चूंकि इसको बोलते हैं अर्थापत्ति न्याय, है ना? अब न्याय तो आपने कुछ पढ़ा नहीं, तो इसको बोलते हैं अर्थापत्ति न्याय। अर्थापत्ति न्याय का मतलब कि उस पदार्थ की जिसे हमें सिद्धि करनी है, अगर उससे विपरीत पदार्थ की सिद्धि हो रही है तो इससे पहले ये चीजें हो चुकी हैं, अन्यथा इस चीज की सिद्धि नहीं होती है ना? तो ये अर्थापत्ति न्याय से सिद्ध हो जाता है कि अगर यहाँ पर मोक्ष के कारण ये दो कहे गए हैं तो संसार के कारण कहाँ गए? तो वो तो अपने आप ये सिद्धि हो गया कि ये शुरू के जो दो ध्यान हैं ये संसार के कारण है। यानी किसी भी रूप में हो, चाहे वो संसार में रहने के लिए एक लंबे दीर्घ संसार के कारण हो या थोड़े भी संसार के कारण हो, अगर संसार का कारण होता है तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही होता है ना? और इसको बहुत अच्छे ढंग से आप समझ सकते हो 5 पांडवों के उदाहरण से। 3 पांडव तो मोक्ष गए और 2 पांडव भले ही सर्वार सिद्धि गए, लेकिन है तो संसारी, तो भले ही उनको कुछ रहा तो वो क्या कहलाएगा? कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आर्त ध्यान आ गया। क्या आ गया? बस आर्त ध्यान में क्या? दूसरे की चिंता, भाइयों का क्या हो रहा होगा, कैसे कष्ट सह रहे होंगे, बस इतना सा आर्त ध्यान उनके लिए सर्वार सिद्धि में लटका गया 33 सागर काल के लिए। तो ये छोटा भी है तो भी है। तो आर्त ध्यान हमेशा, इसीलिए आपको आगे बताया जाएगा कि आर्त ध्यान धर्म ध्यान के साथ भी चलता है। आर्त ध्यान संसार का कारण होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन जिनके पास में धर्म ध्यान नहीं है तो उनके लिए तो आर्त ध्यान संसार का ही कारण है, लेकिन जिनके पास धर्म ध्यान होता है तो कभी कभी उनके लिए आर्त ध्यान भी हो जाता है ना? तो आर्त ध्यान धर्म ध्यान ये दोनों साथ साथ रह भी सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो संसार से बचाने वाला या जो मोक्ष का जो कारण है वो तो धर्म ध्यान ही कहलाएगा। तो आर्त ध्यान एक हल्का सा ध्यान है, वो इसलिए आगे बताया जाएगा कि वो ऊपर के गुण स्थानों में भी रहता है, देश वृत्तियों में भी रह जाता है, महावृत्तियों में भी रह सकता है। वो एक हल्का सा आर्त ध्यान कहीं भी रह सकता है। तो उस आर्त ध्यान से कोई धर्म ध्यान में बाधा आए जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर धर्म ध्यान नहीं है वहां जो आर्त ध्यान है वो नियम से संसार का कारण होता है। इसलिए आर्त ध्यान को भी अलग अलग रूप में जानना, अलग अलग तरीके से देखना, जो कि गुण स्थानों के अनुसार आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आर्त ध्यान की ही विशेषताओं को बताने के लिए 4 प्रकार के जो आर्त ध्यान हैं उनका कथन किया जाना है ना? पहला, आर्त ममनुज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार। हाँ, एक सूत्र है, ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है आपको, लेकिन इसी को आगे आगे भी अन्य सूत्रों के साथ जोड़ना भी है। आर्त माने यहां से आर्त ध्यान शुरू होता है। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? पहले नंबर का यह आर्त ध्यान है जिसकी परिभाषा में अमनोज्ञस्य माने जो हमारे लिए अमनोज्ञ हैं पदार्थ। अमनोज्ञ माने जो हमारे लिए अच्छे नहीं लगते, मन को जो अच्छा ना लगे वो कहलाते हैं अमनोज्ञ, और जो मन को अच्छे लगे उन्हें कहते हैं मनोज्ञ, है ना? जिसे आप अपनी भाषा में समझ सकते हो। एक आपके मन के अंदर जो अच्छे लगते हैं उन्हीं की आप इच्छा करते हैं, है ना? तो एक हो गया डिजायरेबल और एक हो गया अनडिजायरेबल तो जो आपके लिए अच्छे लगे उनका, है ना, अगर अच्छा मिल जाता है तो अच्छा लगता है, और जो अच्छे ना लगे वो अमनोज्ञ हैं। तो अमनोज्ञ का संप्रयोग हो गया। संप्रयोग माने वो आपको मिल गए। कौन से मिल गए? चाहिए तो थे, जो मन में अच्छे लग रहे थे वो, लेकिन मिल गए कर्म के उदय में कौन से? जो अच्छे नहीं लग रहे थे, है ना? तो ऐसे जो अमनोज्ञ पदार्थ थे उनका तो हो गया योग संयोग। तो अब हो तो गया, अब करना क्या है? अब इनको दूर हटाओ। तद विप्रयोगाय, तो अब उसके विप्रयोग के लिए माने
उनको अपने से दूर करने के लिए, उनका अपने से अलगाव, सेपरेशन करने के लिए जो हम क्या करेंगे, अब बार बार स्मृति समन्वाहार। स्मृति का मतलब जो हमारे दिमाग में बार बार उसी की रिमेम्बरेंस रहेगी, और उसी का समन्वाहार का मतलब होता है एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो बार बार हमें उसी थॉट के साथ में रिपीट करेगा, है ना। अब ये सामने आ गया है, इसको अपने सामने से कैसे हटाएं, ये हमारे सामने एक हानि दिखाई दे रही है, इसको अपने सामने से कैसे हटाएं, ये संयोग हमारे लिए बहुत गड़बड़ है, इसको अपने सामने से कैसे मिटाएं, कैसे इसको दूर करें। तो ये जो एक कॉन्टिन्यूस रिपीटिंग ऑफ थॉट्स होती है, इसी को यहाँ पर जो है स्मृति समन्वाहार कहा गया है। तो ये स्मृति समन्वाहार जो चलता रहेगा किसके साथ में, अब आपको जो अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स थे वो आपको मिल गए, है ना। अब आप उनसे अपने पिंड छुड़ाना चाहते हो, पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो अब वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए क्यों तैयार आप ऐसा हो रहे हो, तो आपको उनसे दुख हो रहा है। क्यों, क्या हो रहा है, उनसे दुख हो रहा है। तो अब आपका ध्यान उसमें लगा है, अगर ये चीज मेरे सामने रहेगी, मेरे साथ रहेगी, तो मुझे इससे ये दुख होगा, मुझे इससे ये दुख होगा, मुझसे ये कष्ट होगा, ये मेरे लिए आगे के लिए बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो तमाम तरह का आपके अंदर दुख जो चल रहा है, वो दुख में ही आपका ध्यान लग गया। तो इससे कहते हैं कि मतलब आपके अंदर जो मेडिटेशन हो रहा है वो किस पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो वो जो है पेनफुल मेडिटेशन कहलाएगा आपका। किस पे कंसंट्रेट कर रहा है, वो पेन को ही कंसंट्रेट कर रहा है, किसी ना किसी सौरों को कंसंट्रेशन कर रहा है। तो ये जो मेडिटेशन का है, ये फर्स्ट टाइप, इसको बोलते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। क्या बोलते हैं, पहला कौन सा है, अनिष्ट के संयोग से उत्पन्न हुआ आर्त ध्यान। माने अनिष्ट का संयोग दोनों तरीके का कुछ भी हो सकता है। अनडिजायरेबल हमारे लिए कोई भी पर्सन भी हो सकता है, और अनडिजायरेबल हमारे लिए कोई भी, है ना, थिंग्स भी हो सकती हैं। तो जो कुछ भी हमारे लिए अनडिजायरेबल है वो हमको मिल गया किसी ना किसी तरीके से, या सामने आ गया, उससे हमारा कांटेक्ट हो गया। अब हम उससे जो पीछा हटाने की कोशिश में लगे हैं, वो हम निरंतर क्या कर रहे हैं, तो वो आर्त ध्यान कर रहे हैं। समझ आ रहा है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अंतरंग तप ध्यान के प्रकरण में सूत्र 29 में हमने जाना, संसार का कारण होने से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अपवित्र और अशुभ होते हैं, और मोक्ष का कारण होने से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान पवित्र और शुभ होते हैं। शुक्ल ध्यान तो मोक्ष का कारण होता ही है, लेकिन धर्म ध्यान भी परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, क्योंकि धर्म ध्यान से कुशलता आने पर ही शुक्ल ध्यान होता है। हमें यह शंका रहती है कि इस काल में हम मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं या नहीं, धर्म ध्यान होता है या नहीं। मुनिश्री ने बताया कि अब भी श्रावक और श्रवण दोनों ही धर्म ध्यान कर सकते हैं। काल की सहनन की बंदिश तो शुक्ल ध्यान के लिए होती है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए बाउंडेशंस नहीं होती। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, लेकिन धर्म का सद्भाव होता है, इसीलिए धर्म ध्यान भी होता है, और यही पंचम काल के अंत तक चलता है। धर्म से रहित काल तो छठवां काल होता है। आचार्य कुंद देव भी अष्टांग पाहुड़ ग्रंथ में कह गए हैं कि भरत क्षेत्र में दुखमा काल में भी धर्म ध्यान होता है। जो ऐसा नहीं मानते वे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। हमने जाना कि कारण दो प्रकार के होते हैं, साक्षात और परंपरा। जैसे तवे पर डली गोल बिली रोटी सिकने का साक्षात कारण है, और उससे पहले आटा गूंथना, लोई बनाना आदि परंपरा से रोटी बनने के कारण है। ऐसे ही चौथा शुक्ल ध्यान मोक्ष का साक्षात कारण होता है। उसके जस्ट बाद अरिहंत भगवान को मोक्ष होता है। केवल ज्ञान का साक्षात कारण द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है। द्वितीय शुक्ल प्रथम शुक्ल ध्यान से और प्रथम शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान से होता है। इस प्रकार के सक्सेसिव ऑर्डर में आगे आगे के फल देते हैं, और धर्म ध्यान मोक्ष का ही परंपरा कारण बनता है।
सूत्र में धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को मोक्ष का कारण बताया है और अर्थापत्ति न्याय से इनके विपरीत बचे हुए 2 आर और रौद्र ध्यान संसार के कारण हो जाते हैं। चाहे लंबा संसार हो या थोड़ा, होता इन्हीं दोनों ध्यानों से है। जैसे 2 पांडवों को अपने भाइयों की चिंता होने से हल्का सा आर्त ध्यान हुआ और वे 33 सागर के लिए सर्वार्थ सिद्धि के संसार में अटक गए। आर्त ध्यान धर्म ध्यान के साथ देशव्रतियों और महाव्रतियों को भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे उनके धर्म ध्यान में बाधा आए। पर जिसे धर्म ध्यान नहीं है उसके लिए तो यह नियम से संसार का ही कारण बनता है। सूत्र 30 में हमने आर्त ध्यान का अनिष्ट संयोगज नामक भेद जाना। हमारे मन को अच्छे लगने वाले डिजायरेबल पदार्थ मनोज्ञ कहलाते हैं। इससे विपरीत अनडिजायरेबल पदार्थ हमारे अमनोज्ञ होते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते। हम चाहते तो मनोज्ञ हैं, पर कर्म के उदय में अमनोज्ञ ऑब्जेक्ट्स मिलने पर उन्हें अपने से दूर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बार बार उसी को याद करना, मुझे इसके संयोग से दुख हो रहा है, जब तक रहेगा मुझे कष्ट होता रहेगा, मैं इसे कैसे दूर करूं? बार बार इन्हीं थॉट्स को रिपीट करना स्मृति समन्वय कहलाता है, जिससे आर्त ध्यान होता है। इसे पेनफुल मेडिटेशन कहते हैं, यानी पेन पर, सॉरो पर ही कंसंट्रेट करना। अनिष्ट के संयोग से उत्पन्न होने के कारण इसे अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान कहते हैं। हमारे लिए अनिष्ट यानी अनडिजायरेबल कोई पर्सन, कोई थिंग, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है हो पाए और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें
और अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः। कौन सी मनी चाहिए? हाँ, पॉकेट मनी नहीं, पुण्य मनी। ये मनी अपने पास में रहे तो सब कुछ रहेगा। और इस मनी को एक बार कोई व्यक्ति ढंग से अर्जित कर लेता है तो जन्म जन्मांतर तक इसकी सेविंग करके उससे खाता रहता है, जिंदगी निकालता रहता है। असंख्यात वर्षों तक देवों में रहने के बाद में भी ये पुण्य खर्च नहीं होता, वहां पर भी कर रहा है। जैसे आप पुण्य करके यहाँ आए और यहाँ पर आने के बाद में भी आपको पुण्य करने के साधन मिल जाते हैं, है ना। अपने आप मुनि महाराज चले आते हैं आपके नगर में, अपने आप आपके अंदर पुण्य करने के लिए साधन बन जाते हैं और बड़े बड़े तीर्थंकरों की कथाएं सुनने को मिल जाता है फ्री में, विदाउट एनी टिकट। अच्छी चीजें फ्री में मिलती हैं और घटिया चीजें पैसे देकर के मिलती हैं। अब आदमी की मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि जो पैसों में दिया जाए वो हमारे लिए अच्छा है और जो फ्री में मिले वो हमारे लिए ठीक नहीं। हर जगह हमारी बुद्धि में उल्टापन चलता है और ये बुद्धि का उल्टापन अगर धीरे धीरे इन उपदेशों से सीधा होता जाए, सीधा होता जाए, सीधा होता जाए तो एक दिन इतने सीधे हो जाओगे कि फिर जो कुछ आपके अंदर डाला जाएगा वो सीधा सीधा आत्मसात हो जाएगा। बस उतनी योग्यता आ गई तो समझ लेना अब आप सम्यक दर्शन के योग्य हो गए। अब आपके लिए मोक्ष मार्ग आगे बनने वाला है।